दिल्ली की धरती पर हुआ हमला। क्या ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा प्रतिशोध लेगा भारत? इजराइल का खुला ऐलान जंग, तालिबान की हुंकार से पाकिस्तान के उड़े होश। पाक बॉर्डर पर भारत की वॉर एक्सरसाइज शुरू, रावलपिंडी तक पहुंची बदले की तपश। शहबाज शरीफ के खौफ की इनसाइड स्टोरी, पाक मीडिया में मचा घमासान। चीन ने कहा हम स्तब्ध हैं, ड्रैगन को भी लगा भारत की नई ताकत से डर। भारत का नया ब्रह्मास्त्र होगा एक्टिवेट, इजराइल से आ रही खुफिया मदद। दिल्ली की फिजाओं में इस वक्त जो तनाव है वो लाल किले की दीवारों से भी ज्यादा सख्त है। देश की राजधानी पर हुए इस कायराना वार के बाद एक सन्नाटा पसरा है, लेकिन ये वो सन्नाटा है जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। एक तरफ जहां भारत के सब्र का बांध टूट चुका है, वहीं दूसरी तरफ सरहद पार रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। उन्हें यह खौफ सता रहा है कि भारत का जवाब क्या होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की जो प्रतिक्रिया होगी वो 2025 के हिसाब से होगी। ये कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं होगी। ये एक ऐसा प्रतिशोध होगा जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। इस बार खेल का मैदान भी नया है और खिलाड़ी भी। इस बार भारत के साथ वो दो ताकतें आकर खड़ी हो गई हैं जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। एक है इजराइल और दूसरा है तालिबान। ये वो डिप्लोमैटिक चेकमेट है जिसकी चाल भारत ने चली है और पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है। उधर पाकिस्तान से सटे भारतीय बॉर्डर पर पहले से ही चल रही वॉर एक्सरसाइज अचानक से और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। तोपों की गरज और लड़ाकू विमानों की दहाड़, ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये पाकिस्तान के लिए एक खुला पैगाम है। सवाल ये है कि आखिर इस बार ऐसा क्या करने वाला है? क्यों पाकिस्तान इतना डरा हुआ है? इजराइल और तालिबान ने ऐसा क्या कह दिया जिससे दुनिया में खलबली मच गई? और इस बार भारत ब्रह्मास्त्र के अलावा वो कौन से नए हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देश हित में परमाणु वाले सपोर्ट के लिए एक लाइक, कमेंट में जय हिंद जय भारत और इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस खेल में कूद पड़ी हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला इलाके में हुआ भीषण विस्फोट सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत के दिल पर, उसकी संप्रभुता पर किया गया एक सीधा प्रहार था। जैसे ही ये खबर फैली, पूरी दुनिया में भारत के समर्थन में लहर दौड़ गई। लेकिन इस बार जो दो बयान आए, उन्होंने सारी लाइमलाइट चुरा ली। पहला बयान आया भारत के सबसे जिगरी दोस्त इजराइल की तरफ से। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने न सिर्फ इस हमले की निंदा की, बल्कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो किसी ऐलाने जंग से कम नहीं थे। उन्होंने साफ लिखा, इजराइल इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। यह सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं थी। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, जब इजराइल ने भारत का खुलकर साथ दिया था। आज एक बार फिर इजराइल ने यह संदेश दे दिया है कि भारत के दुश्मन इजराइल के भी दुश्मन हैं। इजराइल का यह खुला सपोर्ट पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली हथियारों का मतलब है काम तमाम। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब दूसरा बयान अफगानिस्तान से आया। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने इस विस्फोट की कड़ी निंदा की। ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। तालिबान का ये बयान पाकिस्तान के मुंह पर वो करारा तमाचा है जिसकी आवाज पूरी दुनिया ने सुनी है। ये भारत की उस साइलेंट डिप्लोमेसी की जीत है जिसने पाकिस्तान को उसी के मोहरों से मात दे दी है। आज पाकिस्तान दुनिया में राजनीतिक तौर पर बिल्कुल अकेला खड़ा है। हालत यह है कि चीन, जो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड बनने का नाटक करता है, उसने भी एक बेहद ठंडा और नपातोला बयान दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम स्तब्ध हैं। यह स्तब्ध होना उनकी हैरानी नहीं, बल्कि उनका डर दिखाता है। चीन को भी समझ आ गया है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है, और अगर जंग छिड़ती है तो भारत की बढ़ती ताकत को रोकना नामुमकिन होगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू, जो कल तक भारत विरोधी बातें कर रहे थे, उन्हें भी मजबूरी में संवेदना जतानी पड़ी। यह है भारत की नई ताकत का जलवा कि दुश्मन हो या दोस्त, आज हर कोई भारत की शक्ति के आगे सिर झुकाने को मजबूर है। आखिर पाकिस्तान में इतनी खलबली क्यों मची है?
क्यों शहबाज शरीफ से लेकर रावलपिंडी में बैठे जनरल तक सब के सब खौफ में जी रहे हैं? इसका जवाब दिया है खुद पाकिस्तान की ही एक पत्रकार आरजू काज़मी ने। आरजू काज़मी ने जो कहा है वो पाकिस्तान के डर का इनसाइड डॉक्यूमेंट है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली धमाकों के बाद पाकिस्तान सरकार बुरी तरह डरी हुई है। उन्हें डर है कि भारत इस बार उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा बल्कि सीधे सीधे सजा देगा। और इस डर की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की अपनी हरकत। पूरी दुनिया ने दिल्ली में हुए इस जघन्य कृत्य पर अफसोस जताया, लेकिन एक मुल्क था जो चुप बैठा रहा और वो था पाकिस्तान। शहबाज शरीफ की सरकार ने संवेदना का एक शब्द तक नहीं कहा। ये चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा इकरारनामा है। आरजू काज़मी ने सही सवाल उठाया कि जब आप अफसोस तक नहीं जता सकते तो फिर शक की सुई आपकी तरफ क्यों न जाए। ये खौफ इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इस बार भारत के हाथ में सबूत हैं। भारत की जांच एजेंसियां जिस तेजी से काम कर रही हैं उसकी सुई सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रही है। इस बार भारत फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के मूड में है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले ही खस्ता है, वो दिवालिया होने की कगार पर है। उनकी फौज अफगान बॉर्डर पर तालिबान से उलझी हुई है। ऐसे में अगर भारत ने पश्चिमी बॉर्डर पर मोर्चा खोल दिया तो पाकिस्तान के पास घुटने टेकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ये डर ही है कि पाकिस्तानी हुक्मरां अब बचने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन भारत ने इस बार सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो क्या भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक बयानों से पाकिस्तान को डरा रहा है या फिर जमीन पर भी कोई बड़ी तैयारी चल रही है? तो इसका जवाब है तैयारी इतनी खामोशी से और इतनी भीषण हो रही है कि जब उसका अंजाम सामने आएगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। खबर यह है कि दिल्ली में हुए हमले के फौरन बाद पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर चल रही भारतीय सेना की वॉर एक्सरसाइज का लेवल ही बदल गया है। ये जो रूटीन अभ्यास था वो अब एक एक्टिव वॉर सिमुलेशन में तब्दील हो चुका है। इसका मतलब ये है कि सेना अब सिर्फ अभ्यास नहीं कर रही, वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। तोपें और टैंक बॉर्डर की तरफ मूव कर चुके हैं और लड़ाकू विमानों ने फॉरवर्ड एयरबेस पर अपनी पोजीशन ले ली है। ये भारत की नई वॉर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है जिसे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स कहा जाता है। ये सेना के वो छोटे, फुर्तीले और बेहद घातक दस्ते हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। ये तैयारी ये बता रही है कि इस बार भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट से भी 10 गुना ज्यादा भयानक होने वाला है। पिछली बार सिर्फ स्ट्राइक हुई थी, इस बार हो सकता है कि भारत जमीन के उस हिस्से पर ही कब्जा कर ले जहां से ये नापाक हरकतें की जाती हैं। भारत सरकार की जो साइलेंट मोड में हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, चाहे वो NSA हों, CDS हों या प्रधानमंत्री खुद, उन सब में सिर्फ एक ही एजेंडा है, विकल्प क्या है। और इस बार विकल्पों की लिस्ट में बातचीत या रणनीतिक संयम जैसे शब्द हैं ही नहीं। इस बार लिस्ट की शुरुआत ही बड़े पैमाने पर प्रतिशोध से हो रही है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि हम अपनी जमीन पर यह खेल और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 2025 का भारत है जो पहले वार करता नहीं लेकिन दूसरा वार करने का मौका देता नहीं। ये जो सरहद पर तोपों की गड़गड़ाहट है, ये पाकिस्तान के लिए खतरे का वो अलार्म है जिसे वो अब बंद नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जंग होती है तो भारत इस बार किन हथियारों से पाकिस्तान की कमर तोड़ेगा? ब्रह्मोस मिसाइल तो है ही, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मोस के साथ ही इस बार खेल में एंट्री होगी भारत के हाइपरसोनिक हथियारों की। वो हथियार जो आवाज की रफ्तार से 5 या 10 गुना तेज चलते हैं, जिन्हें दुनिया का कोई रडार पकड़ नहीं सकता और कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। भारत का HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का प्रोग्राम अब पूरी तरह ऑपरेशनल है और हो सकता है कि इसका पहला असली शिकार पाकिस्तान ही बने। इसके अलावा भारत के पास प्रलय जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो चंद मिनटों में पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों और फौजी अड्डों को मिट्टी में मिला सकती हैं। लेकिन इस बार का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है इजराइल का साथ। इजराइल ने जो कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, उसका असली मतलब अब समझिए। इजराइल भारत को सिर्फ संवेदनाएं नहीं बल्कि वो हथियार दे सकता है जो जंग का पासा पलट देंगे। सबसे पहले हैं स्पाइस बॉम्ब्स। ये वही बम हैं जो बालाकोट में इस्तेमाल हुए थे, लेकिन अब इजराइल के पास इनकी नेक्स्ट जनरेटर आ चुकी है जो और भी ज्यादा सटीक और घातक है। दूसरा है रैम्पेज मिसाइल।
ये हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे भारतीय फाइटर जेट सुखोई से दागा जा सकता है। ये मिसाइलें पाकिस्तान के S-300 या S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उनके कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकती हैं। और तीसरा और सबसे अहम, इजराइल भारत को आयरन डोम या डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का कवर दे सकता है। यानी भारत बेफिक्र होकर पाकिस्तान पर हमला करे और अगर पाकिस्तान पलटकर कोई मिसाइल दागता है तो इजरायली डिफेंस सिस्टम उसे हवा में ही नष्ट कर देगा। ये वो कॉम्बो है, ये वो चक्रव्यूह है जिसे भेदने का दम न तो पाकिस्तान में है और ना ही उसके आका चीन में। ये नए भारत की वो हुंकार है जिसे पूरी दुनिया सुन रही है। आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना चाहिए? कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि भारत की वो कौन से टॉप 5 सीक्रेट वेपन है जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान में भगदड़ मच जाएगी, और कैसे इजराइल का मोसाद इस ऑपरेशन में भारतीय एजेंसियों की पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।